आज हम लोग टेकअप कर रहे हैं सेक्शन 91 टू 100। तो इसमें कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्टेंस में आया है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का, या कोई ग्रांट का, तो वैसी हालत में डॉक्यूमेंट्स itself can be proved, can be produced for in order to prove the terms of contract or otherwise। तो सेक्शन 91 केवल यही कहता है, नो अदर एविडेंस एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। बस इतना इसमें यही जानना है। अब उसमें कुछ प्रोविजियो दिया गया है कि किन किन हालत में में अलाउड है ओरल एविडेंस। सिंपल 6091 यही कहता है। अब जैसे है कि सेकेंडरी एविडेंस ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, तो सेकेंडरी एविडेंस इज अलाउड। तो सेकेंडरी एविडेंस में जैसा डिफिनेशन में देखा है कि ओरल स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए सेकेंडरी एविडेंस, तो वैसी हालत में ओरल एविडेंस इज अलाउड। वही कह रहा सेक्शन 91, नो एविडेंस इज अलाउड एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। अब 92 में है सेक्शन 92 में कहता है कि जो ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ 91 में, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी या कोई ग्रांट और एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट, वो अगर इस सेक्शन से प्रूव हुआ है, तो वैसी हालत में कोई ओरल एविडेंस उसके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को या ग्रांट को कंट्राडिक्ट करने के लिए, वैरी करने के लिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई ओरल एविडेंस अलाउ नहीं किया जा सकता। बस सिंपल सेक्शन 92 में यही है। और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन प्रोविजो दिया हुआ है जो कहाँ कहाँ पर ओरल एविडेंस अलाउड है, किन किन। अब जैसे इंटायर डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट, ख़त्म करने के लिए, सेट असाइड करने के लिए कोई ओरल फ्रॉड के कारण या किसी और के कारण, तो वैसी हालत में ओरल एविडेंस इज अलाउड। एक्सेप्शन में दिया हुआ यही है, 6 ठो दिया हुआ है प्रोविजियो। 6 में लिखा हुआ है कि कौन कौन हालात में ओरल एविडेंस इज अलाउड, अदरवाइज नॉट अलाउड। इन कौन चीज के लिए अलाउ है? जो एग्रीमेंट, जो डॉक्यूमेंट यहाँ 91 में प्रूव हुआ है, उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए, वेरी करने के लिए उसके टर्म को, या ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई ओरल एविडेंस नहीं आ सकता। पहला यही ओरल 92 हुआ मेन। उसका प्रोविजो में 6 प्रोविजो है। पहला है कि अगर कोई ओरल एविडेंस दिया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग असाइड दी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, देन इट कैन बी अलाउड। अब बकिया है
कि कोई ओरल एग्रीमेंट, सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है, दूसरा प्रोविजन, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर ऑन विच ए डॉक्यूमेंट इज साइलेंट। ये जो डॉक्यूमेंट आया है 91 में वो साइलेंट है, लेकिन डिस्टिंक्ट ओरल एग्रीमेंट है, तो वैसी हालत में वैसे ओरल एविडेंस को अलाउ किया जा सकता है। और दूसरे है कि दो शर्त है। पहला शर्त है कि इस डॉक्यूमेंट में साइलेंट है, दूसरा है कि उससे इनकंसिस्टेंट नहीं है। वहाँ आम बोला, यहाँ इमली बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए उसके टर्म से, और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ये दो शर्त है। दूसरा प्रोविजन ये कहता है। तीसरा है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट कंस्टिट्यूटिंग कंडीशन प्रेसिडेंट टू दी एथिक्स ऑफ एनी ऑब्लिगेशन। कोई डिस्टिंक्ट ओरल एग्रीमेंट है और कंडीशन प्रेसिडेंट है इस एग्रीमेंट की, वैसी हालत में ओरल एविडेंस अलाउड। चौथा है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट to rescind or modify any such contract, grant or disposition of property may be proved except in cases in which such contract, grant or disposition of property is by law to be in writing or has been registered according to the law for the time being as to the registration of document. रिसाइन कर सकते हैं, इसके लिए ऐसा ओरल एविडेंस दिया। पांचवा है एनी यूजेज और कस्टम by which incidents not expressly mentioned in any contract are usually, अब इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट में जो कस्टम या यूजेज अगर रहना चाहिए था वो नहीं है, तो वैसी हालत में ओरल एविडेंस इज अलाउड। वो कोई कस्टम है लेकिन छूट गया है, तो वो उतना अलाउ है। और लास्टली है छठा, एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड विच शोज इन व्हाट मैनर द लैंग्वेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। ये लास्ट में ये 6 एक्सेप्शन है जिसमें ये ओरल एविडेंस अलाउ किया जाता है। अब सेक्शन बकिया सेक्शन 93, ये 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, 91, 92। ये मेन दर्शाता है कि जहाँ डॉक्यूमेंट हो तो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ हैज टू बी प्रूव्ड, नो ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल। ये 91, 92 यही कहता। अब 93 से 98 तक कहता है कि किन किन हालात में ओरल एविडेंस इस कंटेक्स्ट में दिया जा सकता है। माने कहीं पर एम्बिग्विटी है तो उसको दूर करने के लिए किन किन, ये 93 से 98 में डील किया है कि किसमें दिया जा सकता है, किसमें नहीं दिया सकता है। ओरल एविडेंस के लिए है, सेपरेट ओरल एविडेंस। 92 में है कि एक्सक्लूशन ओरल एविडेंस दिया ही नहीं जा सकता। प्रोविजो है कि जो प्रोविजो है वो एक्सेप्शन है, और एम्बिग्विटी दूर करने के लिए 93 to 98 कि कोई एम्बिग्विटी है तो किसमें अलाउड है किसमें नहीं अलाउड है। तो 2 सेक्शन में अलाउड है, 93, 94। अब बकिया में नॉट अलाउड, बकिया में ओरल एविडेंस इज नॉट अलाउड। हम उल्टे बोल दिए, 93, 94 में अलाउड है ओरल एविडेंस, रेस्ट में नॉट अलाउड। एक मिनट, 93 में नॉट अलाउड, सॉरी वही ठीक बोले थे। अब बकिया में 95, 96, 97, 98।
इसमें ओरल एविडेंस अलाउड है। जैसे 93 कह रहा है, when the language used in a document is in outs on its face ambiguous or defect, evidence may not be given of facts which would show its meaning or supply to defects. ये नोट अलॉट में आया 93। 94 में है, when language used in a document is plain in itself and when it applies accurately to existing facts, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts. तो 93, 94 सेक्शन डील करता है कि ओरल एविडेंस नॉट अलाउड। ओरल एविडेंस not for only oral, any evidence including documentary evidence not allowed, ये है। अब 95 से 98 तक नो एविडेंस अलाउड। ओरल में कंफ्यूजन हो जाएगा, नो एविडेंस अलाउड, कोई एविडेंस किसी तरह का आप नहीं दे सकते हैं उसको सही करने के लिए। अब 95 पढ़ते हैं। When language used in a document, डॉक्यूमेंट यहाँ पर यूज हो रहा है 91 में जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ उसी डॉक्यूमेंट के बारे में, इसमें कहता है कि नो एविडेंस इज अलाउड। ओरल में कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि 92 में कोई ओरल एविडेंस का एक सेक्शन कुछ दिया हुआ है। नो एविडेंस इज अलाउड, नो एविडेंस इज अलाउड। तो ओरल काट दिया जाए, ओरल नहीं होगा। 95 में है, एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट एंड मीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। व्हेन ए लैंग्वेज यूज्ड इन ए डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ बट इज अनमीनिंग रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, एविडेंस मे बी गिवन टू शो दैट इट वाज यूज्ड इन ए पेक्युलर। जैसे इसमें मिसाल दिया हुआ है, सेज टू बी बाय डीड माय हाउस इन कलकत्ता। He had no house in Calcutta, but it appears that he had a house at Havra. तो इसको हम क्लियर कर सकते हैं बाय एविडेंस। तो यहाँ पर हम 93 से 92 नो अदर एविडेंस, जिसमें इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है कि टू एक्सप्लेन दिस 91। तो ले दे के जो भी 91 से 99 तक जो भी लॉ यहाँ बयान किया गया है वो ई 91 के लिए है जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो 99 तक कहा कि भाई 99 में क्या है कि हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वैलिंग टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन आदमी दे सकता है। तो पार्टीज को छोड़ के दूसरा आदमी जो इंटरेस्टेड है, पार्टी के अलावा persons who are not a party to a document or their representative in interest may give evidence of any facts tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of the document। कहता कि अगर जो भी डिस्टिंक्ट जो है पार्टी के अलावा दूसरा आदमी इसको दे सकता है। तो यही पूरा है। इसमें दो चीज, एक चीज और समझने का है, वही दो फैक्ट बताया कि दो सेक्शन है 93 एंड 94। इसमें दिया गया है कि आप कोई किसी तरह का एविडेंस आप नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, नो एविडेंस टू क्लियरिफाई द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस अंडर सेक्शन प्रूव्ड अंडर सेक्शन 91। और रेस्ट है 95 टू 98, इसमें कहता है कि आप दे सकते हैं, एविडेंस कैन बी अलाउड। इतना ही जानना है कि कौन आदमी, 99 तो है कि कौन आदमी कंपिटेंट टू गिव ओरल एविडेंस है।
अब इसमें दो चीज़ है, जैसे इसी में आता है पेटेंट एम्बिग्यूटी और लेटेंट एम्बिग्यूटी। तो पेटेंट एम्बिग्यूटी उसको कहते हैं विच इज ऑन द फेस ऑफ इट, प्रमा फेसा ही लग रहा है कि ये एम्बिग्यूटी है फ्रॉम द फेस ऑफ इट। नो एविडेंस टू रिमूव एम्बिग्यूटी। ये 93-94 उसी में आता है। रेस्ट में आता है latent ambiguity, which is not evident from the face of document, which is not evident for, तो इसमें है कि एविडेंस में भी अलाउड। तो यही कुल है, लेकिन मोस्टली इम्पोर्टेंट है 91 और 92। ये दो सेक्शन अगर क्लियर कंसेप्शन हो जाता है तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी कि किसमें ओरल एविडेंस। और एक और वही जान लेना है कि पेटेंट और लेटेंट एम्बिग्यूटी में क्या फ़र्क है। तो इतने आज डॉक्यूमेंट के सिलसिले में कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस होगा, दूसरा एविडेंस नहीं अलाउ होगा, यही इस चैप्टर में 91 से 99 में यही कहा गया। दैट्स ऑल।